चलिए तो आज हम लोग जानते हैं अलंकार के बारे में। अलंकार का परिभाषा होता है कि जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई स्त्री है और वह आभूषण को ग्रहण कर लेती है, यानी आभूषण पहन लेती है, सज धज जाती है, तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार काव्य यानी कविता की भी शोभा बढ़ाई जाती है अलंकार से। यूँ कह लीजिए कि कविता के लिए अलंकार आभूषण क्या हो गया, तो ये अलंकार। इसीलिए अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण है। लेकिन ये जान लीजिए, ये आभूषण माने होता है गहना, लेकिन ये किसके लिए गहना है? अलंकार जो है कविताओं के लिए गहना, ये किसी स्त्री के लिए गहना नहीं है। स्त्री के लिए तो आप जानबे करते क्या होता है, जो सोने चांदी से बनाए जाते हैं, गिलेट के भी बनते हैं, वो बात अलग है। अलंकार का संधि विच्छेद होता है अलम जोर कार। अलम का अर्थ होता है शोभा या सजावट, कार का मतलब करने वाला, यानी जो काव्य का सजावट करे या शोभा करे उसी को अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्यतः तीन भेद है: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार किसे कहेंगे? तो जब कविता की शोभा शब्दों के आधार पर की जाए, बढ़ाई जाए, जब कविता की शोभा शब्द के आधार पर बढ़ाई जाए तो उसे शब्द अलंकार, और जब कविता की शोभा अर्थ पर के आधार पर बढ़ाई जाए तो उसे अर्थ अलंकार, और जब कविता की शोभा अर्थ और शब्द दोनों के आधार पर बढ़ाई जाए तब कहते हैं उभया अलंकार। महत्वपूर्ण अलंकार जो शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं, पहला अनुप्रास अलंकार। जब किसी भी वर्ण, शब्द या वाक्य की बार बार आवृत्ति हो, जब किसी भी वाक्य, यहाँ छूट गया है, जब किसी भी वाक्य बार लगा सकते हैं में वर्ण, शब्द या वाक्य की आवृत्ति बार बार हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। यानी वर्ण जब बार बार आए, एक ही अक्षर बार बार आए, चाहे एक ही शब्द बार बार आए, चाहे वाक्य दो सेम आ जाए एक ही बार, तो भी वह अनुप्रास अलंकार होंगे। जैसे देखिए, कहता है लैला तुझे लूट लेगी लिख कर ले ले। एक लड़के को एक तरह से समझ लीजिए, यूँ समझा रहा है, सही बात भी है कि एक लैला तुझे लूट लेगी लिख कर ले ले। तो इसमें लैला में पहला अक्षर ल, लूट में ल, लेगी में ल, लिख में ल, ले में ल, सब में एक ही अक्षर की बार बार आवृत्ति हुई, यानी बार बार आई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए, इसमें तो वर्ण का रिपीट हुआ है, अब ये शब्द का रिपीट। परदेसी परदेसी जाना नहीं, तो परदेसी परदेसी में जो ना परदेसी वर्ड दो बार आया हुआ है, शब्द, यहाँ शब्द अनुप्रास अलंकार है। आगे देखते हैं, लिखा है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, कौमा पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इसका मतलब कपूत माने होता है खराब बेटा, सपूत माने अच्छा बेटा। तो कहता अगर पूत कपूत है तो क्यों धन संचय, जब बेटा ही खराब है तो कुछ भी कमा ले, कितनों धन संचय कर ले, सब बर्बाद कर देगा। और फिर लिखा है पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अब पूत जब सपूत ही है, अच्छा है, तो हमें धन की चिंता क्यों करनी, वो खुद ही धन कमा लेगा। चलिए, तो इसमें पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अपूत सपूत तो क्यों धन संचय, ये दोनों वाक्य एक जैसे लग रहे थे, यानी यहाँ जो है ना वाक्य अनुप्रास अलंकार है, यानी वाक्य का दोहरावट हुआ है। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट आज पढ़ते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। इसकी परिभाषा जानिए। कहता है जब किसी बात का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए तो वह अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। एक प्रेमी अपने प्रेमिका से कहता है कि अब उसके बालों का वर्णन किया गया है, उसकी खूबसूरती का वर्णन किया गया है कि बालों को खोलकर मत चला करो, तुम्हें देखकर दिन में सूरज भी रास्ता भूल जाएगा। अब बताइए ऐसा क्या हो सकता है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास यमक अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति क्यों? क्योंकि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि कोई कितना भी खूबसूरत हो तो उसे सूरज देखकर मतलब दिन में रास्ता भूल जाए। उस खूबसूरती को तो सूरज यूँ मुरझा दे, उसमें इतनी गर्मी होती है, तो वो क्या उसे देखकर रास्ता भूलेगा। तो यानी उसकी खूबसूरती का वर्णन में उसकी प्रेमी ने ऐसा कहा है, बट ये बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। कितना भी खूबसूरत क्यों ना, सूरज तो भाई रास्ता नहीं भूलने वाला, वो तो पूरब से निकलता है, पूरब में ही जाएगा, सॉरी पूरब से निकलता है और पश्चिम की तरफ जाता है। आगे है, कहता है एक और है,
हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। इसका मतलब समझ, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, अभी आग लगाए नहीं और तौले लंका जल गया और निशाचर भी भाग गया। निशाचर माने होता है राक्षस, निशाचर यानी निशा में रात्रि में चरण करने वाला। तो ये भी बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। आग बिना लगले कैसे लंका चढ़ जाएगा भाई, अभी तो आग लगन न पाई आग, अभी आग लगाई नहीं तो लंका सिगरी जल गई और निशाचर भी भाग गए। अब देखिए एक और है, एक गाना है जिसके माध्यम से भी आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहता अपने दीवानों का कर दे बुरा हाल रे, कि आँखियों से गोली मारे लड़की कमाल रे। मतलब लड़की के खूबसूरती के बारे में कहा गया कि उसकी आँख इतनी खूबसूरत है कि वह आँखियों से गोली मारती है। कहने का मतलब है लोगों को घायल कर देती है। लेकिन कोई कितनी भी हो, आँखियों से गोली नहीं मार सकती, आँख से गोली नहीं चला सकती, क्योंकि आँख से जिस दिन गोली चलना शुरू हो जाए तो आप समझ सकते। देखिए ये बात अलग है, चलवा देता है वो अलग है, लेकिन उसकी आँख से गोली नहीं चलती है। तो यानी यहाँ पर भी उसके आँखों को वर्णन किया गया, आँखों की खूबसूरती को बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। तो यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। तो और अलंकार से संबंधित हम वीडियो और डालेंगे, बस अगर ये समझ में ना आया हो तो एक बार और देखिए। और अलंकार से जितने भी इम्पोर्टेंट हैं हम सब आपको गाना के माध्यम से ईजी वे में समझाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए।